एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल अ कोर्ट रूलिंग विथ नो रूम फॉर जेंडर जस्टिस जो टॉपिक है उसके ऊपर। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल केस पे। उसमें जो अरेस्ट हुआ था उसको छूट दे दी गई और सस्पेंड कर दिया गया, रोक लगा दिया उसके अरेस्ट पे, जो एंटी क्लूरेरिटी लॉ के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया गया था। तो ऑथर कहती हैं जो ये जजमेंट था वो काफ़ी डेंजरस प्रेसिडेंट यानी कि एग्जाम्पल सेट करता है दोनों ही क्रिमिनल जस्टिस और जेंडर इक्वेलिटी के अगेंस्ट जाके, क्योंकि जो मैरिड वुमेन है उनको कई बार काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, इनइक्वेलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस फेस करना पड़ता है टॉर्चर के फॉर्म पे। तो गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने उस टाइम पे एक रिड्रेस करने के लिए इस वायलेंस को लॉ लेकर आया था 498A IPC का 1983 पे इसको लाया गया था। बाद में इसको अभी भारतीय न्याय संहिता के अंदर डाल दिया गया सेक्शन 85 के अंदर। ठीक है, जो ये इम्प्रिजनमेंट देते हैं इसके अंदर 3 साल का इम्प्रिजनमेंट देते हैं क्रूलैरिटी के अगेंस्ट में। जो ये क्रूलैरिटी टर्म है वो काफ़ी वाइड वे में डिफाइंड किया गया है। इसमें डाउरी हरासमेंट जैसे चीज़ों को रखा गया है, और अगर आप अपने वाइफ को फोर्स कर रहे हो सुसाइड करने के लिए या फिर इंजरी ऑफ लाइफ करने के लिए या हेल्थ उसका ख़राब कर रहे हो तो इसको भी क्रूरैरिटी के अंदर डाल दिया जाता है। जो बाद में फिर अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें और इसका स्कोप बढ़ा दिया गया, और डाउरी डेथ ज़्यादा बढ़ते जा रहा था इसलिए इसका अमेंडमेंट लाके इसको और स्कोप बढ़ा दिया गया। फिर जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 पे, वो सब भी इसको इसके साथ हार्मोनाइज़ किया गया है एंटी क्लूरैरिटी लॉ के आगे के साथ साथ ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बोलते हैं ब्लैंकेट प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी डायरेक्ट किया कि कोई भी अरेस्ट नहीं होना चाहिए और कोई भी कोरेसिव एक्शन नहीं लेना चाहिए, यानी फोर्सफुल एक्शन नहीं लेना चाहिए जो एक्यूज़ है उसके ऊपर, और उसको कूल ऑफ पीरियड मिलना चाहिए 2 महीने का कम से कम अरेस्ट से। बाद में उन्होंने डायरेक्ट भी कर दिया जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है उसको कि आप लोग भी कोई एक्शन मत लेना अभी। एट द सेम टाइम जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया जो हाई कोर्ट दिया था इलाहाबाद का उसके डिसीजन के साथ साथ। फिर ये जो एक्शन लिया गया वो काफ़ी एग्जामिन करके डिटेल वे पे नहीं किया गया था, तो इससे हुआ क्या, एज अ रिज़ल्ट जो जजमेंट था वो बाइंडिंग नेचर का था। तो जब अगर हमको कोई ओवरवेलमिंग एविडेंस मिल भी जाए तो वो एक तरीके से सीरियस क्राइम के ऊपर एविडेंस मिल भी जाए तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता पुलिस के द्वारा 2 मंथ के लिए। तो वो एक तरीके से चिलिंग इफेक्ट डाल देता है कंप्लेनेंट्स के ऊपर। जो कंप्लेन किया उन लोग एक तरीके से बहुत डिसएडवांटेज प्लेस में रहते हैं, डिस्करेज फेस कर रहे होते हैं, और जो अब उनका जो अरेस्ट भी नहीं हो पाएगा 2 मंथ तक कम से कम। इससे क्या होता है, डिले होता है, इनएक्शन भी होता है, पुलिस लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाते, और प्रॉब्लम होता है जो इनसाइड जो मैरिज है उसको भी एक तरीके से लेजिटिमेसी मिलती है इस जजमेंट के थ्रू जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके थ्रू। अब ये एक तरीके से सही बात है कि जो फैमिली लॉ है वो मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है, या फिर जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म है वो सब के थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है। और ये बात भी सही है कि जनरल आर्ग्यूमेंट जो हर बार मिलता है डाइवोर्स और कस्टडी ऑफ चाइल्ड वगैरह जो कॉन्सिलरी एंड इफ़ेक्टिव रिजोल्यूशन से सॉल्व हो जाता है, रेदर देन लॉन्ग टर्म एजुडिकेटिव प्रोसेस नहीं फॉलो करना चाहते उस पर। वो सही बात है कि जल्दी हो जाता है इसके थ्रू, लेकिन यहाँ पे तो पूरा फंडा ही अलग है, जो एस्पेक्ट है वही अलग है, क्योंकि यहाँ पे तो सीरियस एलिगेशन वायलेंस के ऊपर लग रहा है। ये पूरा क्रिमिनल केस चल रहा है, ये फैमिली केस तो चल ही नहीं रहा है, ये तो वायलेंस चल रहा है यहाँ पे। तो अब गवर्नमेंट को जो कोर्ट है उसको एक तरीके से इसको पैनल लॉ पे ले जाना ही पड़ेगा करके। तो क्वेश्चन ऑफ मिसयूज़ के ऊपर बोलते हैं बार बार जो सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि ये जो मिसयूज़ होता है एंटी क्लूरैरिटी लॉ का वो वही दिक्कत करता है करके। सुप्रीम कोर्ट ने इको किया यानी आवाज़ दिया सिमिलर सेंटिमेंट जो है सीरीज़ ऑफ केसेस के साथ बताया है कि प्रीति गुप्ता एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में जो केस चला था उसमें बोनाफाइड यानी कि ट्रू केस नहीं था, गलत केस फाइल कर दिया था आपने। फिर 2005 में एक सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स था, उनके टाइम पे भी इसको मिसयूज़ किया गया था। और फिर जो कोर्ट ने बोल दिया ये एक तरीके से कोई न्यू लीगल टेररिज्म सिस्टम नहीं है जो आप इसको ऐसे टेररिज्म के वे पे यूज़ कर रहे हो, ऐसा बोल दिया था। फिर अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड ANR जो था 2014 का केस, उसमें भी सीधा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन ले आया कि अरेस्ट करने से पहले, मतलब एंटी क्रूरैरिटी केस के अंतर्गत अगर आप अरेस्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। और स्टेट गवर्नमेंट को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया कि पुलिस ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट कर दो आप कि वो कोई ऑटोमेटिकली अरेस्ट मत करें इस सेक्शन 498 के अंतर्गत। ठीक है, फिर बोलते हैं कि
जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कोई कॉन्क्रीट एम्पेरिकल डेटा नहीं है कि वो प्रूव कर सके कि इसका मिसयूज़ हो रहा है करके। आगे बताते हैं कि जो आर्ग्यूमेंट यूज़ किया जाता है कि लो कन्विक्शन रेट है, जो कि ऑलमोस्ट 18% है एज़ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसके डेटा के हिसाब से। मतलब कि हर 5 में से एक केस जो है वो कन्विक्ट हो जाता है, और वो बहुत हायर है एज़ कम्पेयर टू अगर हम दूसरे ऑफेंस को देखें तो। अगर इनफैक्ट अगर लो कन्विक्शन है भी, चलो मान लेते हैं एक टाइम पे कि लो कन्विक्शन है, बट इसका ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये थोड़ी हो जाएगा कि मिसयूज़ हो रहा है लॉ का अगर लो कन्विक्शन है तो। बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कई बार जो वुमेन है उसको सेटल करने के लिए, मैटर को सेटल करने के लिए प्रेशर किया जाता है, ठीक है, तो वो रोक देती है। या फिर बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं फाइंड आउट हो पाता क्योंकि जो वायलेंट है वो काफ़ी इंटीमिटेट स्पेस पे हुआ रहता है, तो उसका फाइंड एविडेंस ही नहीं दे पाती, वुमेन घबराती है, ये सब बताते हैं। तो ये ऐसे मिसयूज़ नहीं हो रहा है लॉ का, बताते हैं ऑथर यहाँ पे, ठीक है। फिर सर्वे फाइंडिंग में बात करते हैं। जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है उसमें 134,506 केसेस, मतलब 1,34,506 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं 2022 पे। और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो है उन्होंने रिपोर्ट किया था, ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। NFHS 5 ये भी बताता है कि अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है वायलेंस का वुमेन के अगेंस्ट कुछ स्टेट्स पे, और बोलते हैं कि जो केसेस बढ़ रहे हैं अभी वो ये जो हमसफ़र एक करके है सेंटर हमसफ़र से, वो बताता है कि ये शायद ज़्यादा अवेयरनेस आ रहा है वुमेंस में विथ रिस्पेक्ट टू लॉ वगैरह, इसलिए केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर कंक्लूज़न ड्रॉ ही करना है तो कोई इंडिविजुअल केस से आप ऐसे कंक्लूज़न मत ड्रॉ करो, और ये एक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि जो इंस्टीट्यूशनल बायस है वो दिखलाता है, यानी कोर्ट पे ऐसे ज़्यादातर मेल लोग ही डोमिनेट करते हैं, तो ये एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल बायस दिखलाता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। फिर ऑथर कहती है कि चलो हम एज्यूम कर लेते हैं और मान भी लेते हैं कि फ़ॉल्स केस बहुत ज़्यादा फाइल हो रहे हैं और पोटेंशियल है मिसयूज़ होने का, बट ये तो कोई भी लॉ के साथ हो सकता है ना, पोटेंशियल मिसयूज़ लॉ मिसयूज़ कर के तरीके से यूज़ कर सकते हैं लॉ को। बोलते हैं कि जो ये वेरासिटी ऑफ एलिगेशन है वो सिर्फ तभी पता कर सकते हैं जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा करके। फिर लास्ट में ऑथर कहते हैं कोर्ट ने एक बार जब 2005 में सुशील कुमार शर्मा केस चल रहा था तब बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो इस लॉ का है वो अभी चैलेंज में है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज मिसयूज़ हो रहा है लॉ का तो उसको स्ट्राइक कर देंगे, मतलब इस लॉ को हटा देंगे अगर जस्ट बिकॉज उसका मिसयूज़ हो रहा है तो उसको स्ट्राइक नहीं कर सकते। बट अभी जो सुप्रीम कोर्ट है खुद एग्जैक्टली अपने आइडिया के अगेंस्ट जाके वर्क किया है और एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया है जो पॉसिबिलिटीज़ हैं विक्टिम्स जो हैं क्लूरेरिटी के, जो एस्पायर करते हैं, मांगते हैं कि हमको जो क्लूरेरिटी हमारे ऊपर हो रही है उससे हमको सॉल्व करवाओ, वो एक तरीके से मीनिंगफुल सिम्बेलेंस ऑफ जस्टिस नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये बताती हैं ऑथर। और जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई है, और जो एस्पायर करते थे क्लूरेरिटी के लिए उनको मीनिंगफुल सिम्बेलेंस ऑफ जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। इतना ही था आर्टिकल पे, अगर समझ पे आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।